नमस्ते एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू डिटर्मिनर्स। आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। पहले तो इसको जान लेते हैं। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मॉडिफाई नाउन या फिर किसी पर्सन, थिंग, ओके, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई यानी कि इनका मीनिंग चेंज करने का जो काम करते हैं, और जो कि किसकी तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ओके, सो दीज आर नोन एज डिटर्मिनर्स। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये कितने टाइप्स का होता है। क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स। हम देख रहे हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि ये फर्दर कितने टाइप्स का है। 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 टाइप्स का है। 4 टाइप्स मीन्स फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल, जिसमें हम बचपन से करते आ रहे हैं। आर्टिकल ए, एन और द। ओके, ए जो है हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। एन यूज़ करते हैं हम वोवल साउंड के लिए। द यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी को हिंट करके जब हम बताते हैं ना, लाइक दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ अ ट्री, दीज आर बुक्स, दोज आर बिल्डिंग्स। ओके, तो जब हम हिंट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव फिंगर होती है ना, उसका यूज़ करके हम बताते हैं, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर क्या होता है, जो किसी की क्या बताए, अमाउंट बताए, जो किसी की क्वांटिटी बताए या फिर अमाउंट बताए, वो होते हैं क्वांटिफायर्स। अब ये फर्दर कितनी तरह के होते हैं, ये भी आगे फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन डेफिनेट, जिसमें हम 1, 2, 100, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ, यानी कि इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं जो काउंटिंग से संबंधित होते हैं। इनडेफिनिट होते हैं जिसमें हमें उनकी प्रॉपर काउंटिंग का नहीं पता, जिनको हम मापते हैं। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, मच, इनफ, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, सेवरल, मोस्ट एट्सेट्रा। मीन्स इनसे हम चीज़ों को हमें पता चलता है कि हम अंदाज़ा लगा के कह देते हैं कि फ्यू है, इनफ है, सफिशेंट है। ओके, लाइक दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स किसी चीज़ को अगर हमें किसी पर्सन में डिवाइड करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, ईच, एवरी, ऑल, ईदर और नीदर। फिर अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, दूसरी नहीं लगती, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अनदर और अदर वर्ड यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज डिफरेंस। ओके, ये डिफरेंस बताने के लिए वर्ड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में मीन्स हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं मोर, मच, लेस, फ्यूवर। ओके, ये कंपैरिजन के लिए होता है, और इनकी ये पहचान होगी कि इसमें हमें मोस्टली जो कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा ये हमें, और इसके लिए हम दैन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पोजेसिव। पोजेसिव में हमें ज़्यादातर रिलेशन पता चलता है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल माई बुक, योर हाउस, his notebook, okay, her pen. For example, we can understand these things by taking these examples. Is it clear? Now if we are talking about article, तो ये मैंने आपको बताया a, an और the। इसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इस एक कैटेगरी में आएंगे a और an, और एक कैटेगरी में आएगा the। तो ए और एन जो है उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट, और जो द है वो आएगा हमारा डेफिनिट आर्टिकल में। ओके, तो इनडेफिनिट आर्टिकल की हम बात करते हैं, ये हमारा किसके साथ आता है, या तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा या तो वोवल साउंड के साथ आएगा। ओके, ए टू जेड जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, लेटर्स होते हैं, ओके, अल्फ़ाबेट्स, इनके में हमारे पास सिर्फ कितने वोवल साउंड होती हैं, हमारे पास 5 होती हैं। मीन्स हम कितने वोवल लेते हैं, कंसिडर करते हैं 5। तो वोवल साउंड कौन कौन से हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये 5 वर्ड्स हैं। अब इनकी साउंड वेरियस होती हैं। लाइक इसकी साउंड क्या होती है, ए, जैसे कि MAN, मैन। ओके, इसकी साउंड क्या होती है, पेन, PEN, पेन। इसकी साउंड क्या होती है, सिन, SIN, सिन। इसकी साउंड क्या होती है, ओ साउंड होती है। इसकी साउंड क्या निकलती है, अ साउंड निकलती है, अ। ओके, अ साउंड। ओके, सो दीज आर वॉवल्स, और इनकी जो साउंड आएगी उसके हिसाब से हमने इसको लगाना है। फॉर एग्जांपल एग, ए साउंड आ रही है, एग, एग। एलिफेंट, आवर। अब इसमें हमने देखने में तो सामने क्या आ रहा है, एच, एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है।
ओके। लेकिन ये साउंड किस में आ रही है, एच इज साइलेंट, तो आवर की साउंड आ रही है, आ से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हुआ, वावल हुआ है ना। तो वावल साउंड के साथ हमने लगाना है एन, और जो रेस्ट ऑफ द साउंड्स हैं यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है उनके साथ क्या लगाना है, ए। फॉर एग्जाम्पल वुमेन है ना, तो इसमें साउंड क्या आ रही है, व की साउंड आ रही है। व क्या हुआ, व जो कहाँ से आता है हमारा, कॉन्सोनेंट में आता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन। वॉवल क्या होते हैं, स्वर, अ से अह तक जो होते हैं। ओके। हॉर्स, यूनिवर्सिटी। अब य देखो, ये यू है ना इसमें इससे पहले, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, य। यूनिवर्सिटी मीन्स वी हैव टू सी, वी हैव टू ऑब्जर्व द साउंड ओनली, है ना, फॉर यूजिंग ए और एन। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट आर्टिकल, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें दैट इज़ द, वो क्या होता है, द। ओके, डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में क्या आता है, ओनली द। इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए। पर्टिकुलर थिंग मीन्स डेफिनेट, जैसा इसका नेम बता रहा है, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारी नेचुरल और वन थिंग होती है, नेचुरल है, वन है, नेचुरल भी है, वन भी है, अभी हम इस चीज़ को समझ रहे हैं सिर्फ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ओके, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कितनी है, वन है, नेचुरल है, ठीक है। मून कितना है, हमारा तो अर्थ का वन है ना, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। सन कितना है, वन है, द यूज़ करेंगे। ओके। फिर हमने हिमालय पर्वत जो हमारा माउंटेन है वो कितना है, वन है, तो द यूज़ करेंगे। गंगा नदी कितनी है, एक है, तो द यूज़ करेंगे। ओके। फिर हमने यूज़ किया जैसे कि हमारा कृष्णा कावेरी जो नदियां हैं वो कितनी हैं, वो भी वन है। तो ये तो होगी नेचुरल थिंग की बात, और वन भी है साथ में वो। लेकिन स्टार्स, सब स्टार्स जो है ना, वो हम कहते तो उसको प्लूरल में है कि स्टार्स, द स्टार, लेकिन है वो नेचुरल, और उनके जैसा कुछ और हम बना भी नहीं सकते हैं लाइक स्टार्स। ओके। फॉर एग्जांपल डायमंड है, बट वो स्टार में हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो उसके साथ भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, वन थिंग, जो जो पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में वन थिंग होती है ना, उसके लिए भी हम द यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेट बन जाती है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल जो जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, होली बुक्स इन द सेंस जैसे कि गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, है ना, ये सारी क्या है, हमारी होली बुक्स, पवित्र बुक्स हैं ये। और इन बुक्स के लिए हम क्या लगाएंगे, ये भी एक है, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, द गीता, द महाभारत। ओके। तो इस तरह से हमने द का यूज़ करना है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? इज़ इट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया, हिमालय के साथ यूज़ कर लिया हमने, कोई भी न्यूज़पेपर है या कोई भी बुक का टाइटल है, बुक का नेम है, उसके साथ भी हम द यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट थिंग कि कोई चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, फर्स्ट हमने उसके बारे में बात की, उसको फिर बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रमन इज़ अ बॉय। ओके, रमन इज़ अ बॉय एंड रमन इज़ अ बॉय। अब मैंने रमन पहली लाइन में क्या यूज़ किया, उसके लिए रमन यूज़ किया। सेकेंड लाइन में मैंने यूज़ किया ही इज़ अ गुड बॉय। थर्ड में मैंने यूज़ किया द बॉय। ओके, रमन इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, द बॉय ओबेज हिज पेरेंट्स। द बॉय यानी कि इस रमन के बारे में ही बात कर रही हूँ बार बार रिपीट करके, तो इसीलिए मैंने अब इस रमन को भी क्या मान लिया, डेफिनेटिव मान लिया, मीन्स पर्टिकुलर थिंग मान लिया और पर्टिकुलर पर्सन मान लिया। और इसीलिए इसके लिए बार बार हम क्या यूज़ करेंगे, बार बार ही यूज़ करने के बजाय, ए यूज़ करने के बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, द बॉय। ओके, इज इट क्लियर? वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर, जैसे कि हम बोलते हैं ही इज़ एन इंडियन। ओके, ही इज़ एन इंडियन, ही इज़ अ यूरोपियन। अब यूरोपियन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूरोपियन। ओके, यूरोपियन, देखने में तो ए लग रहा है बट साउंड य की आ रही है। एन इंडियन, अ यूरोपियन। लेकिन अगर सभी इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम सभी इंडियन की कोई क्वालिटी बताएंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एक पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं कि भाई ही इज़ एन इंडियन, लेकिन सभी इंडियन के बारे में कुछ बात बोल रहे हैं, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, द इंडियंस। ओके, द इंडियंस, द यूरोपियंस, फिर उसको क्या यूज़ करेंगे, द यूरोपियन।
ओके, तो ये यूरोपियन किसको इंडिकेट कर रहा है? सभी लोगों को, यूरोप के सभी लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। किसी सिंगुलर पर्सन की या किसी प्लूरल पर्सन की क्वालिटी को इंडिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे ए और एन अकॉर्डिंग टू द साउंड यूज़ करेंगे। लेकिन किसी कंट्री के नेम के आगे, सपोज़ इंडिया के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे। सपोज़ हम यूज़ कर रहे हैं इंग्लैंड, तो उससे पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अब द यूज़ कहाँ नहीं करेंगे, किन किन चीज़ों के साथ? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रीज़ के साथ, हम सिटीज़ के नेम के साथ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो कहाँ यूज़ करेंगे हम उसको? कहाँ यूज़ नहीं करेंगे इसको? हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? कोई भाव है, कोई इमोशन है। तो जो इमोशन वाली बातें होती हैं और उनसे रिलेटेड कोई भी कोटेशन होती है, ठीक है, उसको हम द ऑनेस्टी ना बोल करके, यानी कि इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रॉपर नाउन, यानी कि जहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जहाँ पे भाव है, प्रॉपर मीन्स किसी पर्सन का नेम जहाँ पे है, लाइक इंडिया मैंने अभी बोला था आपको। ओके, तो वहाँ पे हम इस द को यूज़ नहीं करेंगे। शुगर टेस्ट स्वीट, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शुगर स्वीट टेस्ट स्वीट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरह के, जैसे कि रोज़ की स्मेल है वो कैसी होती है? अच्छी होती है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं उसमें भी हम पर्टिकुलर नहीं बनाएंगे, इसको डेफिनेट नहीं बनाएंगे। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, अभी हमने द पेरिस नहीं लिखा। मैंने अभी आपको बताया कि किसी सिटी, किसी कंट्री के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल को। इज इट क्लियर? यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, तो किसी कंट्री के नेम से पहले हमने इसको यूज़ नहीं किया है। द डिनर इज़ रेडी, नहीं, डिनर इज़ रेडी। लेकिन अगर हम इसको बार बार बोल रहे हैं डिनर के बारे में, फिर से कुछ बात बताएंगे, द डिनर इज़ वेरी डिलीशियस, टेस्टी, है ना, या लेट हो गया, इस तरह से कुछ उसको पर्टिकुलर बना के बात करेंगे, फिर उसके साथ हम यूज़ करेंगे द डिनर। ओके, किसी भी लैंग्वेज के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, सो इंग्लिश जो है वो क्या है? वो एक लैंग्वेज है और इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, दीज आर ओनली 4 in number. This, that, these, those. This, that is used for singular and these and those used for plural. This, that हम singular के लिए यूज़ करते हैं, these और those plural के लिए यूज़ करते हैं। Is it clear? This and these for the things which are very near to us, जो हमारे बिल्कुल पास होती हैं ना, उनके those and that is used for the things which are far away from us, जो बहुत दूर होती है उनके लिए यूज़ करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? लाइक माई बैट इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माई फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया एक तरह से कंपैरिजन। और नेक्स्ट थिंग है गेट दैट डॉग आउट ऑफ हेयर, मीन्स डॉग को रिमूव करना है, भगाना है। नाउ इफ़ आर टॉकिंग अबाउट क्वान्टिफायर्स, क्वान्टिफायर की अगर हम बात करें तो ये हमारा यूज़ करते हैं किसी की क्वांटिटी या किसी की अमाउंट को बताने के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, फ्यू, ठीक है। एंड सम इज़ यूज्ड ऑलवेज, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज वी यूज़ इट इन पॉजिटिव सेंटेंसेज। पॉजिटिव सेंटेंसेज मतलब जैसे कि देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, ओके। लेकिन अगर हम पूछें किसी से डू यू हैव सम बुक्स, तो ही विल रिप्लाई, वो रिप्लाई जैसे करेगा हमें, तो क्या करेगा? नो आई डोंट हैव एनी बुक, तो एनी यूज़ करेंगे उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। हम क्या सम की बजाय एनी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, he is got only a few dollars, a few means very few, means little, ना के बराबर, hardly, nothing. how much money have you got? these और those जो है ये हमारे लिए प्लूरल थिंग के लिए, दिस और दैट सिंगुलर थिंग के लिए, दैट एंड दोज फॉर द थिंग्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जो बहुत दूर होती हैं हमसे, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वान्टिफायर, तो ये हमें किसी की क्वांटिटी, किसी की अमाउंट बताते हैं। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू। ओके, नेक्स्ट अ लिटल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, no, none, not any, some, all, any, lot of, lots of, plenty of, a few, a number of, several, a great number of, a large number of,
ये सारे के सारे हमारे क्वांटिफायर्स हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें इसमें हमारे कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे 1 2 इन द फॉर्म ऑफ द काउंटिंग या फिर फर्स्ट सेकेंड ओके इन दिस फॉर्म, ये भी हम क्वांटिफायर में ही यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? सम एनी वन, ये सारे हम किस में यूज़ करते हैं 1 and 2 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी हम क्वांटिफायर में यूज़ करते हैं। सम इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सम जो है वो यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि यहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ी हैं ओके और अगर हम पूछते हैं डू यू हैव सम बुक्स तो हम उसको रिप्लाई करेंगे नो आई डोंट हैव एनी बुक। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी यूज़ करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो वहाँ पे हम सम यूज़ करेंगे। मच और मैनी, मच और मैनी में क्या डिफरेंस है? मच जो है वो यूज़ होता है किसके लिए? मच होता है अनकाउंटेबल थिंग के लिए और मैनी होता है काउंटेबल थिंग के लिए। इज़ इट क्लियर? फ्यू होता है काउंटेबल थिंग के लिए और लिटल होता है अनकाउंटेबल थिंग के लिए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फ्यू जैसे कि देर आर फ्यू स्टूडेंट इन माई क्लास, लिटल जैसे कि देर इज़ लिटल वाटर इन द जग, है ना, तो थोड़ा सा पानी है जग में। ओके, इज़ इट क्लियर? आगे फ्यू के और लिटल के 3 पार्ट्स हम करते हैं इसमें, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल। इज़ इट क्लियर? इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो उसमें क्या होता है 50 के नियर अबाउट अगर स्टूडेंट है क्लास में तो 50 के नियर अबाउट स्टूडेंट में से ओनली अगर 25 या 30 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं क्लास, या 40 भी लगा लो, तो हम क्या कहेंगे उसको 25 या 30 लगा रहे हैं हम, तो हम उसको क्या कहेंगे फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन माई क्लास, है ना। फिर कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर वो बच्चे भी चले जाते हैं तो हम क्या कहेंगे अ फ्यू स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन माई क्लास। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी लिंक गलत हो गया या कुछ भी है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे या कुछ उनका नेट सबका मान लो एक टाइम पे ख़त्म हो गया है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो सारे के सारे बच्चे जब चले जाएंगे क्लास छोड़ के तो हम क्या बोलेंगे द फ्यू स्टूडेंट हु अटेंडेड द क्लास लेफ्ट द क्लास, है ना, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, वो किसी कारण से उन्होंने क्लास को छोड़ दिया, तो द फ्यू स्टूडेंट यानी कि जितने आए थे उन्होंने भी क्लास छोड़ दी। अब लिटल का अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल करें तो लिटल भी उसी तरह से होता है ना, अ लिटल और द लिटल भी सेम इसी तरह से होगा, बट ये होगा अनकाउंटेबल के लिए और ये होगा काउंटेबल के लिए। नेक्स्ट, much and many, as I told you already, much is used for uncountable thing and many is used for countable thing. Okay, are there many companies near your place? बहुत सारी कंपनीज हैं क्या? या फिर इसको अगर हम बात करें वी यूज़ मच विद सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं आई हैवंट गोट मच चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। सो मच को हम काउंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कितना चेंज आया। मैनी कंपनीज़ को हम बता सकते हैं कि कितनी है। ओके, नेक्स्ट, मोर लेस फ्यूअर, ये कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, इनको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली इन वर्ड्स में हमें देन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, if we are talking about each and every, if we are talking about each and every, अगर हम each और every के बारे में बात करें तो each and every, see, each and every, each of the 2 boys has won a prize. Every student in the school is present today. If we are talking only about 2 students and 2 persons, then we use each, and if we are talking about more than 2 students or person, then we use every. Is it clear? Most, several, all, most, several, all, most means हम use करते हैं most किसके लिए, most of the people, most of the time, in this sense we use most. ओके, सेवरल जो होता है दैट इज़ फॉर प्लूरल नाउन, मीन्स कई बार के लिए हम यूज़ करते हैं इसको सेवरल को। इज इट क्लियर? all is used for the whole category, like all are going to Delhi. Okay, all that glitters is not gold. Another is used for मेकिंग डिफरेंस, लाइक ब्रिंग मी अनदर नाइफ, दूसरा नाइफ लाओ, यानी कि क्या हो गया हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एक नाइफ और दूसरे नाइफ के बीच में।
द अदर स्टूडेंट वेंट बैक होम, दूसरे जो बच्चे थे वो चले गए घर पे। ईदर और नाइदर जो है वो चॉइस के लिए होता है कि या तो तुमने किया है पॉजिटिव में, और नीदर और नो, ना तो उसने किया है ना ही उसने किया है, मीन्स इन नेगेटिव सेंस। इज इट क्लियर? दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। पोजेसिव सबको पता है, माई बुक, योर हाउस, हिज पेन, हर नोटबुक। तो ये पोजेसिव जो होते हैं ये हमेशा रिलेशन को शो करते हैं। दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल हाउस। ओके, आई जो है वो पोजेसिव डिटरमिनर में माई में कन्वर्ट होता है, वी आर में कन्वर्ट होता है, यू योर में होता है, दे देयर में होता है, ही हिज में, शी हर में, एंड इट इट्स में। इज इट क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये एरर में गैप फिलिंग की फॉर्म में आता है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, मैनी काउंटेबल के लिए आ रहा है, ए एंड द कहाँ हम यूज़ करते हैं। ओके, हम जो माई है वो किसके इसमें आएगा, सेंटेंस में आएगा, सेंस में आएगा, हर कहाँ पे आएगा। सो वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स। नाउ डू प्रैक्टिस।